पेज 448। 5. निमोनिया एक संक्रमण है। ए. तंत्रिका का बी, रक्त का सी, त्वचा का डी, फेफड़ों का ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC प्री 2022। उत्तर डी, फेफड़ों का। विवरण: निमोनिया फेफड़ों का एक संक्रमण है जो कि एक या दोनों फेफड़ों में प्रदाह उत्पन्न करता है। ये संक्रमण विषाणुओं, जीवाणुओं, कवकों आदि के माध्यम से हो सकता है। 6. संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक है। ए. चींटी बी, मक्खी सी, ड्रैगनफ्लाई डी, मकड़ी ई। उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। BPSCCDP ओफ प्री 2022। उत्तर बी, मक्खी। विवरण: संक्रामक रोगों का सबसे सामान्य वाहक मक्खी है, क्योंकि ये दूषित स्थानों से रोगाणुओं को लेकर मनुष्य के खाद्य पदार्थों को दूषित बनाती है। साथ ही मनुष्य के शरीर के किसी भी अंग पर बैठने से भी संक्रामक रोगों का प्रसार होता है। 7. कोविशील्ड भारत का कोविड वैक्सीन, जिसे WHO द्वारा अनुमोदित किया गया है, किसके द्वारा निर्मित है? ए. सीरम इंस्टीट्यूट, बी. भारत बायोटेक, सी. पेनेशिया बायोटेक, डी. जाइडस कैडिला। ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67th BPSC प्री 2022। उत्तर ए. सीरम इंस्टीट्यूट। विवरण: कोविशील्ड वैक्सीन का विकास और निर्माण पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया द्वारा एस्ट्राजेनेका व ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय से लाइसेंस के माध्यम से किया गया है। इसे वायरल वेक्टर प्लेटफॉर्म का उपयोग करके तैयार किया गया है। 8. कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ए. SARS-CoV-2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी प्रवेश कराके। बी. जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराके। सी. एक वास्तविक वायरस SARS-CoV-2 प्रवेश कराके। डी. SARS-CoV-2 वायरस का एक हानिरहित टुकड़ा प्रवेश कराके। 69th BPSC प्री 2023। उत्तर बी. जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराके। विवरण: कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित क्षीण SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश कराके उत्तेजित किया जाता है। विदित हो कि कोविड टीकों में स्पाइक प्रोटीन को जेनेटिक कोड से बना मैसेंजर RNA होता है। जब किसी व्यक्ति को कोविड टीका लगाया जाता है तो यह मैसेंजर RNA व्यक्ति की कोशिकाओं में प्रवेश करता है एवं कोविड-19 के समान प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को उत्तेजित करने हेतु एक प्रोटीन का उत्पादन करता है। 9. वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? ए. किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर। बी. शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर। सी. वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। डी. सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर और उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। 69th BPSC प्री 2023। उत्तर सी. वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। विवरण: वेक्टर टीके, वेक्टर वैक्सीन्स प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण, वायरस इन मॉडिफाइड वर्जन में रखकर कार्य करते हैं। वायरल वेक्टर टीकों का टीकाकरण अन्य रूपों की तुलना में लाभदायक होता है जो उनके द्वारा उत्पादित प्रतिरोधक शक्ति, सुरक्षा के गुणों के कारण होता है। जीवाणु जनित रोग। 1. निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? ए. टाइफाइड, बी. एंथ्रेक्स, सी. कोलेरा, डी. उपर्युक्त में से एक से अधिक। 70th BPSC प्री 2024। उत्तर बी. एंथ्रेक्स। विवरण: प्लीहा ज्वर, स्प्लीन फीवर, जीवाणु बैसिलस एंथ्रेसिस के कारण होता है जो एंथ्रेक्स का कारण बनता है। यह रोग अत्यधिक संक्रामक है और मनुष्यों सहित कई प्रकार के जानवरों को प्रभावित करता है। 2. निम्नलिखित में से एंटीबायोटिक है? -ए. पेनिसिलिन, बी. एस्पिरिन, सी. पैरासीटामोल, डी. सल्फाडायाजीन, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 63rd BPSC प्री 2017। उत्तर ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। पेज 449। उपर्युक्त विकल्पों में पेनिसिलिन तथा सल्फाडायाजीन एंटीबायोटिक हैं। एंटीबायोटिक का उपयोग बैक्टीरिया जनित रोगों के उपचार के लिए किया जाता है, अतः अभीष्ट उत्तर विकल्प ऑफ ई है। 3. हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल होता है? ए. 42 56 दिन, बी. 30 180 दिन, सी. 15 20 दिन, डी. 1 सप्ताह, ई. उपर्युक्त में से कोई नहीं, आई. उपर्युक्त में से एक से अधिक,
BPSC CDPO प्री 2018। उत्तर B 30-180 दिन। विवरण: संक्रमण के कुछ समय बाद रोगों के लक्षण उत्पन्न होते हैं। इस काल को उद्भवन काल, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। हेपेटाइटिस बी विषाणु का उद्भवन काल लगभग 75 दिनों का होता है, लेकिन यह सीमा 30 से 180 दिनों तक स्विंग कर सकती है। हेपेटाइटिस बी एक संक्रमणकारी रोग है जो विषाणु से होता है और रक्त के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बी विश्व का सबसे अधिक सामान्य लीवर बाई यकृत का संक्रमण है। यह हेपेटाइटिस बी वायरस के कारण होता है। 4. टाइफॉइड तथा कॉलरा विशिष्ट उदाहरण हैं। -A संक्रामक रोगों के B, वायुजन्य रोगों के C, जलजन्य रोगों के D, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 56 to 59 BPSC प्री 2015। उत्तर C जलजन्य रोगों के। विवरण: टाइफॉइड तथा कॉलरा जलजन्य रोगों के उदाहरण हैं। टाइफॉइड रोग का कारण साल्मोनेला टाइफी तथा कॉलरा का कारण विब्रियो कॉलरी नामक जीवाणु होता है। पीने के जल के उचित उपचार द्वारा इन्हें फैलने से रोका जा सकता है। 5. BCG वैक्सीन का इस्तेमाल किसकी रोकथाम के लिए किया जाता है? A छोटी चेचक, B टाइफॉइड, C क्षयरोग, D प्लेग। E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66 BPSC री एग्जाम प्री 2020। उत्तर C क्षयरोग। विवरण: BCG बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन का टीका तपेदिक या क्षय रोग टीबी के बचाव के लिए शिशु के जन्म के तुरंत बाद लगाया जाना चाहिए। यह टीका यदि जन्म के तुरंत बाद न लगाया गया हो तो शिशु के जन्म से 12 माह के अंदर तक दिया जा सकता है, किंतु जन्म के बाद जितनी अवधि व्यतीत होती जाएगी प्रभाविता उतनी ही कम होती जाएगी। जन्म के 12 माह के बाद BCG टीका लगाने का कोई फायदा नहीं है। 6. निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है? A स्कर्वी थायमीन, B ट्यूबरकुलोसिस ATS, C टिटेनस BCG, D मलेरिया क्लोरोक्वीन। E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67 BPSC प्री री एग्जाम 2022। उत्तर D मलेरिया क्लोरोक्वीन। विवरण: BCG का टीका तपेदिक से बचाव के लिए लगाया जाता है। मलेरिया के उपचार हेतु एराब्रिन, क्लोरोक्वीन इत्यादि का प्रयोग किया जाता है। स्कर्वी विटामिन C की कमी के कारण होने वाला रोग है, जबकि थायमीन को विटामिन B_1 के नाम से जाना जाता है। 7. बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को आमतौर पर जिसकी मदद से उपयोगी पदार्थ में बदला जा सकता है वो है -A बैक्टीरिया, B वायरस, C परमाणु प्रोटीन, D रेडियोधर्मी पदार्थ, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 67 BPSC प्री 2022। उत्तर A बैक्टीरिया। विवरण: बायोडिग्रेडेबल अपशिष्ट को सामान्यतः जीवाणुओं बैक्टीरिया द्वारा उपयोगी पदार्थों में परिवर्तित किया जाता है। 8. एंटीबायोटिक दवा का उदाहरण है -A एस्पिरिन, B पैरासीटामोल, C क्लोरोकीन, D पेनिसिलिन, E उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक। 66 BPSC प्री री एग्जाम 2020। उत्तर D पेनिसिलिन। विवरण: एंटीबायोटिक दवा का प्रयोग जीवाणुजन्य बैक्टीरियल रोगों के उपचार में किया जाता है। प्रश्नगत विकल्पों में पेनिसिलिन एंटीबायोटिक दवा है। इसे पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवकों फंगस से प्राप्त किया जाता है। 9. निम्नलिखित में से किस जीवाणु बीमारी को प्लीहा ज्वर कहा जाता है? A टाइफाइड, B एंथ्रेक्स, C कोलेरा, D उपर्युक्त में से एक से अधिक। 70th BPSC प्री 2024। उत्तर B एंथ्रेक्स। विवरण: एंथ्रेक्स जीवाणु से होने वाली बीमारी है जिसे प्लीहा ज्वर कहा जाता है। 10. प्रतिवर्ष 5 लाख भारतीय एक रोग से मरते हैं। इसकी पहचान करें। -A एन्सेफेलाइटिस, B एड्स, C कैंसर, D क्षय रोग। 40th BPSC प्री 1995। उत्तर D क्षय रोग। पेज 450। यक्ष्मा, तपेदिक या क्षय रोग एक संक्रामक रोग है जिसका कारक माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु है। इस रोग में मनुष्य का फेफड़ा लंग्स प्रभावित होता है। इसमें रोगी को ज्वर, लगातार खांसी, खून के साथ बलगम का आना, सांस फूलना इत्यादि लक्षण प्रदर्शित होते हैं।
भारत में वर्ष 2021 में 4.94 लाख एवं 2022 में 3.31 लाख कोविड-19 महामारी अवधि के अतिरिक्त तपेदिक के कारण हुई। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार आधुनिक समय में यह रोग सर्वाधिक मनुष्यों की मृत्यु का कारण है, जबकि वर्ष 2022 में यह विश्व भर में कुल 1.3 मिलियन लोगों की मृत्यु का कारक बना। भारत में भी इसका प्रकोप काफी अधिक है। ये आनुवांशिक रोग नहीं है। कवक जनित रोग 1. मृत जीवों के अपघटक हैं। -A, वायरस B, जीवाणु C, कवक D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। BPSC स्कूल टीचर 7 दिसंबर 2023। उत्तर D उपर्युक्त में से एक से अधिक। विवरण: वे सूक्ष्मजीव जो मृत पौधों और जानवरों का अपघटन करते हैं वे अपघटक कहलाते हैं। जीवाणु एवं कवक दोनों ही अपघटक के अंतर्गत आते हैं। 2. मनुष्य में एफ्लाटॉक्सिन खाद्य विषाक्तन द्वारा सामान्यतः कौन सा अंग प्रभावित होता है? A, हृदय, B, फेफड़ा, C, वृक्क, D, यकृत। 48 to 52 BPSC प्री 2008। उत्तर D, यकृत। विवरण: यकृत लिवर एक मुख्य पाचक ग्रंथि डाइजेस्टिव ग्लैंड है जो कि खाद्य विषाक्तन एफ्लाटॉक्सिन्स द्वारा प्रभावित हो जाती है। एफ्लाटॉक्सिन्स नामक जहरीला पदार्थ कुछ कवक जैसे एस्परजिलस तथा पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियां उत्पन्न कर भोजन को विषाक्त कर देती हैं। अन्य परजीवी रोग 1. मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एनोफिलीज मच्छर वाहक हैं। -A डेंगू एवं फाइलेरियासिस, B डेंगू एवं एंसेफेलाइटिस, C एंसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस, D उपर्युक्त में से कोई नहीं। 70th BPSC री-एग्जाम 2024। उत्तर C एंसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस। विवरण: एनोफिलीज मच्छर मलेरिया फैलाने के अतिरिक्त एंसेफेलाइटिस एवं फाइलेरियासिस नामक रोग के भी वाहक होते हैं। एनोफिलीज मच्छर को उनकी आराम की स्थिति से आसानी से पहचाना जा सकता है, जिसमें सुंड, सिर और शेष शरीर एक दूसरे के साथ सीधी रेखा में होते हैं, लेकिन सतह से एक कोण पर होते हैं। 2. मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये बैठती है -A अधस्तर की सतह के समकोण पर, B अधस्तर के साथ एक कोण पर, C अधस्तर की सतह के समानांतर, D उपर्युक्त में से एक से अधिक, E उपर्युक्त में से कोई नहीं। 68th BPSC प्री 2023। उत्तर B अधस्तर के साथ एक कोण पर। विवरण: मादा एनोफिलीज को मादा क्यूलेक्स से अलग किया जा सकता है क्योंकि ये अधस्तर के साथ एक कोण पर बैठती है। वैश्विक स्तर पर देखा जाए तो मच्छरों की 3500 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं और इन्हें 3 प्रजातियों में विभाजित किया जाता है: क्यूलेक्स, एनोफिलीज तथा एडीज। प्रत्येक जीनस एक विशिष्ट परजीवी के मध्यवर्ती मेजबान के रूप में कार्य करता है। इसके अतिरिक्त भी इनमें भोजन श्रृंखला, आकार, आवास आदि को लेकर पर्याप्त अंतर होता है। क्यूलेक्स एवं एनोफिलीज में अंतर: क्यूलेक्स एनोफिलीज 1। इसके अंडे पानी की सतह पर गुच्छों के रूप में पैदा होते हैं। 1. अंडे पानी की सतह पर अलग अलग गुच्छों में पैदा होते हैं। ये एक क्षैतिज पैटर्न में अंडा देते हैं। 2. इनका लार्वा नीचे से पोषक होता है। 2. इनका लार्वा ऊपर से पोषक होता है। 3. इनके पंख पारदर्शी होते हैं। 3. इनके पंख धब्बेदार होते हैं। 4. ये दूर तक उड़ने में सक्षम होते हैं। 4. ये लंबी दूरी तक उड़ नहीं सकते। 5. इनका शरीर अधस्तर के समानांतर रहता है। 5. इनका शरीर अधस्तर से एक कोण पर टिका होता है। 3. मलेरिया के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? A. यह परोपजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। B. यह मच्छरों द्वारा फैलाई जाती है। C. यह दलदली क्षेत्रों में अधिकतर होती है। D. इसके इलाज में क्लोरोक्वीन का उपयोग होता है। 38th BPSC प्री 1992। उत्तर A. यह परोपजीवी कीट इंसेक्ट पैरासाइट द्वारा पैदा की जाने वाली बीमारी है। पेज 451। मलेरिया रोग का जनक प्लाज्मोडियम नामक प्रोटोजोआ है, जो कि एक द्विप्रोषदीय डाइजेनेटिक जंतु है, जिसका वाहक मादा एनाफिलीज फीमेल एनोफिलीज मच्छर है। मलेरिया रोग दलदली क्षेत्रों में अधिक होता है तथा इसके इलाज के लिए क्लोरोक्वीन का उपयोग किया जाता है, जिसे सिंकोना नामक पौधे की छाल बार्क से प्राप्त करते हैं। 4. मानव स्वास्थ्य पर ओजोन अवक्षय के क्या प्रभाव हो सकते हैं? 1. धूप से जलना, सनबर्न। 2. मोतियाबिंद। 3. त्वचा का कैंसर।
4. त्वचा का मुरझाना, नीचे दिए गए विकल्प का उपयोग करके सही उत्तर चुनें। A 1, 2, 3 और 4B केवल 1 और 2C केवल 3 और 4D केवल 2 और 3 BPSC और CDPO 2005। उत्तर A। विवरण: ओजोन अवक्षय से सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणें सीधे धरती से टकराएंगी, जिससे कई प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं, यथा धूप से जलना, मोतियाबिंद, त्वचा का कैंसर, त्वचा का मुरझाना आदि। 5. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1. टेनियासिस। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। 2. जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस (NCC) कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही है? A 1 और 2 दोनों, A B केवल 1 C केवल 2D, उपर्युक्त में से कोई नहीं। 69th BPSC प्री 2023। उत्तर A। विवरण: टेनियासिस। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। टेनियासिस के कुछ लक्षण हैं मतली, डायरिया, ज़्यादा भूख या भूख खत्म हो जाना इत्यादि, अतः कथन एक सही है। न्यूरोसिस्टिसर्कोसिस (NCC) मस्तिष्क का परजीवी रोग है जो टेनिया सोलियम या पोक टेपवर्म के कारण होता है। इस रोग के कारण मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाता है। हीनताजन्य, असंक्रामक व अन्य रोग। 1. शरीर में लौह की कमी होने से क्या होता है? A. रक्तल्पता। B. स्कर्वी। C. हड्डियों में दुर्बलता। D. त्वचा के रोग। E. उपर्युक्त में से कोई नहीं, बायोपर्युक्त में से एक से अधिक। 65th BPSC री-एग्जाम प्री 2020। उत्तर A। विवरण: शरीर में लौह की कमी से रक्तल्पता एनीमिया हो जाता है। लौह रक्त में हीमोग्लोबिन बढ़ाने में मदद करता है। शरीर में लौह युक्त भोजन न करने से शरीर में लोहे की कमी हो जाती है। 2. ऑन्कोजीन संबंधित है। A. तपेदिक से, B. पीलिया से, C. कर्क रोग से, D. आंत्रज्वर से। 56 to 59th BPSC प्री 2015। उत्तर C। विवरण: ऑन्कोजीन एक असामान्य जीन है जो कि कैंसर, कर्क रोग के लिए उत्तरदायी होता है। सर्वप्रथम इसकी पहचान SRC के रूप में की गई थी। वर्ष 1970-72 में खोजा गया ये घटक मुर्गियों में कैंसर वायरस का घटक था, जिसे रॉस सर्कोमा वायरस का नाम दिया गया था। 3. हमारे शरीर में मलेरिया परजीवी का भंडारण स्थल है। A. पेट। B. यकृत। C. प्लीहा। D. उपर्युक्त में से एक से अधिक, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं। B. PSC TRE 3 जुलाई 2024। उत्तर D। विवरण: मलेरिया संक्रमित एनोफिलीज मच्छर के काटने से फैलने वाले प्लाज्मोडियम परजीवियों के कारण होने वाली बीमारी है जो पूरे इतिहास में वैश्विक स्वास्थ्य के लिए एक बड़ा खतरा रही है। मनुष्यों को संक्रमित करने वाली प्लाज्मोडियम की 6 प्रजातियों में से प्लाज्मोडियम फॉल्सीपेरम और प्लाज्मोडियम विवैक्स मलेरिया स्थानिक क्षेत्रों की आबादी के लिए सबसे ज़्यादा स्वास्थ्य खतरा उत्पन्न करते हैं। इससे यकृत एवं प्लीहा दोनों प्रभावित होते हैं। 4. रक्त कैंसर ल्यूकेमिया की रोकथाम में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो समस्थानिक है। A. आयोडीन -131, B. सोडियम -24, C. फॉस्फोरस -60, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, BPS C प्री 2016। उत्तर E। विवरण: रेडियो फॉस्फोरस P32 तथा कोबाल्ट 60 का उपयोग ल्यूकेमिया, एक प्रकार का रक्त कैंसर के इलाज में किया जाता है। पेज 452। 5. तीव्रता एवं प्रयुक्तता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है तथा उसका उपचार भी करता है? A. तंबाकू। B. अल्कोहल। C. आयनीय विकिरण। D. पराबैंगनी किरणें 56 to 59th BPSC प्री 2015। उत्तर -C. आयनीय विकिरण। विवरण: आयनीय विकिरण ही वो कारक है जो कर्क रोग उत्पन्न कर सकता है और उपचार में भी प्रयुक्त होता है। विकिरण चिकित्सा में कैंसर की कोशिकाओं और संकुचित गांठ को नष्ट करने के लिए आयनीय विकिरण का उपयोग किया जाता है। अनुसंधानों से स्पष्ट हो गया है कि निम्न एवं मध्यम विकिरण एक्सपोजर से कैंसर नहीं होता है, लेकिन लंबे समय तक विकिरण के प्रयोग से कैंसर हो सकता है। 6. स्त्रियों की तुलना में पुरुष अधिक वर्णांधता से पीड़ित हो सकते हैं क्योंकि A. वे अधिक मानसिक तनाव से गुजरते हैं। B. वे अधिक देर घर से बाहर रहते हैं। C. उनमें केवल एक X क्रोमोसोम होता है।
डी, उनमें साधारणतया कम चर्बी होती है। 41 स्टोन, BPSC, प्री 1996 उत्तर -C, उनमें केवल एक X- क्रोमोसोम होता है। विवरण: स्त्रियों की तुलना में पुरुष वर्णांधता से अधिक पीड़ित हो जाते हैं क्योंकि स्त्रियों में 2 XX क्रोमोसोम, लिंग निर्धारक क्रोमोसोम होते हैं, जिससे एक X जो वर्णांधता के जीन को यदि वहन करता है तो दूसरा सामान्य X क्रोमोसोम उसे संतुलित कर देता है। इस तरह महिला केवल वाहक का कार्य करती है, पीड़ित नहीं होती, जबकि पुरुष रोगग्रस्त हो जाता है। 7. मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है? ए. छोटे मच्छर, B. काले मच्छर, C. पैरासाइट वाले मच्छर, D. सफेद मच्छर, BPSC। CDPO, प्री 2005 उत्तर -C, पैरासाइट वाले मच्छर। विवरण: मलेरिया बुखार मच्छरों से फैलने वाला संक्रामक रोग है जो फीमेल एनोफिलीज मच्छर के काटने से होता है। इस मादा मच्छर में खास प्रकार का जीवाणु पाया जाता है जिसे डॉक्टरी भाषा में प्लाज्मोडियम नाम से जाना जाता है। 8. ट्रैकोमा रोग का संबंध है। ए. फेफड़ों से, B. कान से, C. आंखों से, D. उपर्युक्त में से एक से अधिक, E. उपर्युक्त में से कोई नहीं, BPSC। टीचर 11th-12th 15 दिसंबर 2023 उत्तर -C, आंखों से। विवरण: ट्रैकोमा रोग का संबंध आंख से है। ट्रैकोमा एक संक्रामक रोग है जो क्लैमाइडिया ट्रैकोमैटिस जीवाणु के कारण होता है। संक्रमण के कारण पलकों की भीतरी सतह खुरदुरी हो जाती है। इस खुरदुरेपन से आंखों में दर्द, कार्निया का टूटना और अंततः अंधापन हो सकता है। 9. निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? 1. एनोरेक्सिया, नींद संबंधी विकार। 2. इंसोम्निया, खाने का विकार। 3. डिस्पनिया, सांस की तकलीफ। 4. एनोस्मिया, गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 3 और 4, B. केवल 1 और 2, C. केवल 2 और 3, D. उपर्युक्त सभी। 69th BPSC, प्री 2023 उत्तर -A, केवल 3 और 4। विवरण: एनोरेक्सिया नर्वोसा भोजन से संबंधित विकार है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति अपने शरीर के भार को लेकर सशंकित रहता है, जिसके कारण वो भोजन खाने से बचता है। इंसोम्निया एक निद्रा विकार है। इस रोग से पीड़ित व्यक्ति को नींद आने में कठिनाई, अत्यधिक नींद लेना, गुणवत्तापूर्ण नींद न आना समस्या से ग्रसित रहता है। डिस्पनिया डिस्पनोई सांस की समस्या से संबंधित विकार है। एनोस्मिया गंध की समस्या से संबंधित विकार है। इस रोग से ग्रसित व्यक्ति को सूंघने में समस्या होती है, अतः विकल्प 3 और 4 सुमेलित हैं, अतः अभीष्ट उत्तर ऑन ए सही होगा। 10. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। -1. टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो टेपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। 2. जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्टिकर्सोसिस NCC कहा जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा से कथन सही हैं? A. 1 और 2, दोनों, B. केवल 1, C. केवल 2, D. उपर्युक्त में से कोई नहीं। 69th BPSC, प्री 2023 उत्तर -A, 1 और 2 दोनों।